शिवी हरि दधीच हरिचंद्र नरेशा सबने कष्ट को सहा। जिसने प्रेम किया उनको रोना पड़ा है। मोहब्बत करके पछताए ए उदो तुमसे क्या कहना। भौरा भवों करता हुआ और चला गया है। और उद्धव जी निकल के आए और पत्रिका को दिया और कहा ये श्याम सुंदर ने आपके लिए पत्रिका को भेजा है। तो हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, अरे हमको लिखो है कहा कहन सबे लगी। उद्धव जी ने कहा है हे गोपियों, अपना मन कृष्ण में लगाओ, ब्रह्म में लगाओ। गोपिया कहती उद्धव अरे मोहब्बत करके पछताए ए उद्धव तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए तुमसे क्या कहना। पर सौ को आऊंगा।
चरण बधी उधो मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंधी डोरी। मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बधी उधो मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंधी उधो। श्याम के चरण बधी उधो श्याम के चरण बंधी उधो। वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए वो दो तुमसे क्या कहना ये कपटी रिश्ता तोड़ जाए हूँ तो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए वो दो तुमसे क्या कहना मोहब्बत करके बचताए वो दो तुमसे क्या। न उन बिन श्वास आती है न उन बिन जान जाती है न उन बिन सांस आती है न उन बिन जान जाती है। न उन बिन श्वास आती है न उन बिन जान जाती है न उन उन बिन सांस आती है न उन बिन जान जाती है। न उन बिन जान जाती है न उन बिन जान जाती है। वो छलिया जान ले जाए 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 ए ओ दो तुमसे क्या
करके पछताए ए उधो तुमसे क्या कहना। हमने कहा मैंने अपने गुरुदेव से सुना है कि एक बार जीव का मन ब्रह्म में लग जाए तो जीव का भटकना समाप्त हो जाता है। एक बार मन ब्रह्म में लग जाए तो जीव का भटकना समाप्त हो जाता है। आप अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। प्रेम से कहो राधे राधे। जरा जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। भगवान उद्धव जी ने कहा कि मन को ब्रह्म में लगाओ। गोपियां कहती हैं उद्धव किसी के पास मन ही न हो तो किसको लगाएं ब्रह्म को। उद्धव ने कहा क्या मतलब। हाँ उद्धव किसी के पास मन ही न हो तो कहां ब्रह्म में लगाएं। देखो क्वेवाम एवाम को अवनचरी स्त्री हवनचरी। ये ब्रजगोपिकाएं रहती कहाँ है। जंगल में। और जंगल में कौन रहता है। व्यभिचार दुष्टा। व्यभिचारी लोग रहते हैं जंगल में। और जिसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया हो क्या किसी की हिम्मत है कि उसकी ओर आंख उठा के भी देखे। एक बार मन ब्रह्म में लग जाए कृष्ण से जुड़ जाए जिसका भुजा भगवान ने पकड़ ली हो फिर किसी की हिम्मत नहीं है। हे गोपाल मैं तो थारो नचायो। हाँ? दुनिया नचाए तो मत नाचना। यदि कहीं भगवान नचाने लग जाए तो जरूर नाचना। भगवान गोपियों के प्रेम के लिए गोपियों के परस्पर प्रेम के लिए चल्लूवर छाछ के लिए और गोपी कहती चल नाच के दिखा जब मिलेगो तो भगवान नाचने लग जाते। गा के दिखा तो गाने लग जाते। किस लिए। प्रेम के कारण। एक बार मन ब्रह्म में लग जाए तो जीव का भटकना समाप्त हो जाता है। लेकिन मन ही नहीं हो तो कहां ब्रह्म में लगाएं। ओधो मन न भये दसुरी। अच्छा कई लोगों को तो अपना दिल चीड़ के भी दे दो तब भी लगता है अच्छा तुम तो झूठे हो बदल जाओगे। यहाँ तो मरे जा रहे हैं करते करते वो कह रहे हैं कि हम तो वहां बदल जाएंगे। कई लोगों का स्वभाव होता है। हम तो न्यौछावर कर चुके अपना सब कुछ प्रीतम के लिए। अब प्रीतम कहे कि हमें तो अच्छा ही ना लग रहे। ये गोपियों का तो तन मन धन सब कुछ कृष्ण ही है और जो भी लीला करते हैं वो सब कृष्ण के लिए करते हैं। देखो मैं प्राय कथाओं में कहा करता हूं भटकाने वाले लोग तो आपको अनेक मिलेंगे लेकिन सही मार्ग दिखाने वाले कम लोग मिलेंगे। कहीं किसी कक्ष में लिखा था कि अंदर आइए और वो व्यक्ति अंदर चला गया।
सामने लिखा था कि ऊपर चढ़िए, वो ऊपर चढ़ गया। फिर लिखा था बाएं मुड़िए, वो बाएं मुड़ गया। फिर लिखा कि दाएं मुड़िए, तो दाएं मुड़ गया। और सामने लिखा था नीचे उतरिए, नीचे भी उतर गया। सामने लिख रहा था काय को चक्कर में पड़ रहा है, घर को जा। तो हम लोगों को घुमाने वाले, अच्छा गलती इनकी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर तो धोखे ही देने वाले लोग हैं ना। यदि धोखे देने वाले 99 मिल जाए और एक कोई प्रेम करने वाला मिल जाए तो 99 में वो भी एक चला जाता है। अब पाला ही इनको उन लोगों से पड़ता है जो ऐसे ही निकले होंगे। तो ब्रजांगनाएं भगवान से निरंतर प्रेम करती हैं, जो भी कार्य करती हैं वो सब ठाकुर जी के लिए करते हैं। मेरे गोपाल को क्या प्रिय लगता है, क्या प्रिय लगता है, ठाकुर का ध्यान करके उनके लिए किया जाना, यही तो भक्ति है। सबरी मैया ठाकुर जी को भोग पवा रही है, राम जी को भोग प्रसाद दे रही है। ठाकुर जी को कहीं कोई कड़वा न चला जाए, इसलिए पहले चखती है और जो मीठा होता है उससे प्रदान करती है। और देखो माँ की गति और भक्त की गति एक हो जाती है। माँ भी आपने देखा होगा, प्राय आप तो माँ हो, आप तो करती ही हो, हमने तो आपको ही देख करके बता रहे हैं। माँ छोटे बच्चे को दूध गर्म करती है ना, बोतल में जब डालती है दूध, तो पहले कई माताएं तो उंगली डाल के देखती है कि ये कितना गर्म है, और कई माताएं थोड़ा एक घूंट पहले लेकर के देखती है कि ये कितना मीठा है, कितना ठंडा है, फिर बालक को देती है। तो सबरी मैया भी वही भाव दिखा रही है। उसी भाव से भगवान को पवा रही है, और भगवान तो भावग्राही है। भगवान आपके पदार्थों को नहीं देखता, भगवान तो आपके भाव को देखता है। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिन वाणी बखावन जोगी, बिन वाणी बखावन जोगी, बिनो भग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनो भाग चलाहि सुनाहि बिनु काना, बिनो भग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनो भाग चलाहि सुनाहि बिनु काना। कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करई विधु नाना, कर बिन करम करई विधि नाना। भगवान बिना वाणी के बोलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना पैरों के चलता है। आनन रहित सकल रस भोगी। भगवान के पास तो भाव ही जाता है, आपके पदार्थ नहीं जाते, वो भावग्राही है। वो आपके भाव को प्रसाद के रूप में पा लेता है।
तुम ब्रह्म के बारे में नहीं जानते हो। अब गंवार गोप ग्वाल वाले नहीं समझा रही है ब्रह्म के बारे में। अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण होते हैं, गुण नहीं है। और सगुण का अर्थ यह होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान है। कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते उसमें कोई गुण नहीं है। अरे उद्धव, यदि कृष्ण का हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, तो गऊ चराने कैसे जाता? तो ऊधो तुम भई बोरे और पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम में। यहाँ तो रोम रोम में श्याम बस रहा है। उद्धव जी ने जब कहा ना कि लाओ, हमने पत्रिका भेजी, ठाकुर जी ने आप भी पत्रिका भेजी है, तो गोपियां कहती हैं प्रीतम को पतियां लिखूं जो पिया होए परदेश, और तन में मन में नयन में उधो उनको कहा संदेश। जो तन मन में रम रहा हो उसके लिए क्या संदेश देना है। जो हो द्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। जब तुम भी ब्रह्म और हम भी ब्रह्म, तो ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश देने की क्या आवश्यकता है। तो उद्धव की खुली आंखें पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, जिनमें बुधली आंखें। ही जाने ऊधो या ब्रज धाम में नहीं जोग को ठोर, लिए पोटली ज्ञान की चले जाओ कहूँ और। ये जो तुम्हारी ज्ञान की जो पोटली है ना, इससे लेकर के कहीं और जाओ, क्योंकि यहाँ तो केवल प्रेम ही प्रेम है, यहाँ तो प्रेम ही रहते हैं। और प्रेम की दशा हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है प्यारे। जाके पग नगी पटी विवाही, सो का जाने पीर पराई। एक प्रेमी की दशा को प्रेमी समझ सकता है। उद्धव जी तो भाव में विहल हो गए। और इतने विहल हो गए, तू कर प्रीतम से प्रीत, कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तो कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तो कर माधव से प्रीत, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तो कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तू हार के जीवन जी, 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 यही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यही दिन बीते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यही दिन बीते जाते हैं। प्रेम बिना पावे नहीं,
हर्यो नर करे जतन हजार, कहे प्रीतम प्रेम बिना मिले नहीं नंद कुमार। मिले नंद कुमार, मिले नंद कुमार। तू कर प्रीतम से प्रीत कभी दिन बीते जाते, कर प्रीतम से प्रीत दिन बीते जाते। तू हार के जीवन जी, तू हार के जीवन जी, कभी दिन बीतते जाते। तू कर प्रीतम से प्रीत दिन बीते जाते हैं। ओ तू कर प्रीतम से प्रीत दिन बीते जाते हैं। ऐसे नहीं, शुरू से है ये ताना बाना, शुरू से है ये गाना वाना। फिर आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना। इस लौटे भर भर आए, इस लौटे भर भर आए। आनी हुए तो हुए रवाना, आनी हुए तो हुए रवाना। यही जगत की रीत योगी दिन बीतते जाते हैं। यही जगत की रीत यो ही दिन बीते जाते हैं। तू पर प्रीतम से राधे बीते जाते हैं। तो कर प्रीतम से प्रीत बीते जाते हैं। दुख की धूप कहीं है सिर पर, कभी दुखों की छाया। दुख की धूप कहीं है सिर पर, धूप कहीं छाया। बदल बदल कर समय सभी का बदल बदल कर आया। सब बदल कर समय सभी का बदल बदल कर आया। वर्षा गर्मी शीत योगी दिन बीते जाते हैं। वर्षा बीते जाते हैं। तू पर प्रीतम से भी वही दिन बीते जाते हैं। तू कर प्रीतम से ही दिन बीते जाते हैं। तू कर माधव से भी वही दिन बीते जाते हैं। तू कर माधव से दिन बीते जाते
साथी तेरे बने हैं प्यारे। सैकड़ों संगी साथी जग में बने हैं तेरे सहारे। सैकड़ों संगी साथी तेरे बने हैं सहारे। तू इनका है बहुत ही प्यारा, ये तेरे हैं प्यारे। तू इनका है बहुत ही प्यारा, ये है तेरे प्यारे। परवाह नहीं कोई मीत यहाँ दिन बीते जाते हैं। परवाह नहीं कोई मीत यहाँ पर बीते जाते हैं। तू पर प्रीतम से प्रीत वही दिन बीते जाते हैं। ओ तू कर प्रीतम से प्रीत वही दिन बीते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत वही बीते जाते हैं। जय हो। कृष्णा तू संभल जा, काफी समय गवाया। अब भी कृष्णा तू संभल जा, ये समय गवाया। खुद भी समझ जरा ना समझा, लोगों को समझाया। खुद भी समझ जरा ना समझा, लोगों को समझाया। लिख लिख कर यह गीत बगिया गीत गाते हैं। लिख लिख कर बस गीत यही बीते जाते हैं। तू कर माधव से दिन बीते जाते हैं। कर माधव से वही दिन बीते जाते हैं। तू हर एक जीवन जी, तू हर एक जीवन जी, तू हर एक जीवन जी, तू हर एक जीवन जी। वही दिन बीते जाते हैं। तू कर माधव से तू कर माधव से प्रीत यूं ही दिन बीते जाते हैं। तू कर माधव से प्रीत यूं ही दिन बीते जाते हैं। तू कर माधव से प्रीत यूं ही दिन बीते जाते हैं। यूं ही दिन बीते जाते हैं। यूं ही दिन बीते जाते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तू कर प्रीतम से प्रीत यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू माधव से प्रीत यूं ही दिन। तू कर प्रीतम से प्रीत वही दिन। तू हार के जीवन जी, तू हार के जीवन जी, तू हार के जीवन जी, तू हार के जीवन जी। यही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत यूं ही दिन बीते जाते हैं। उद्धव से कहा गोपियों ने, गोपियों कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया कर
देंगे। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्थिनाशनक मग्नमुत्तर गोविंदम गोकुलम ब्रजनारण पड़ा। आज उद्धव जैसे ज्ञानी को एक नहीं दो नहीं पूरे 7 महीना हो गए। प्रेम से कहो राधे राधे। तेरा जोर से बोलो, एक बार और बोलो। सर्दी मान रहे हो हैं? ताली बजाने के लिए इसलिए कहते हैं कि ताली बजाने से थोड़ा ब्लड गर्म हो जाए ना, तो सर्दी कम लगे। जरा एक बार बोलिए राधे राधे। 7 महीना हो गए आज उद्धव को गोपियों के चरणों की धूल में अपने आप को पाया। अब 7 महीने के बाद मैं होश में आया उद्धव को कि मैं कहां हूं। उद्धव जी कहते हैं आसा महो चरण रेणु जुस सामगस्या वृंदावने किमपि गुल्मसयोषधीना या सुजनं वार्यपदे जहित्वा भेखुर्मुकुन्द पदवी सुतभिर्वमृग्या। उद्धव जी कहते हैं मुझे सिर्फ आपके चरणों की धूल चाहिए। अब मुझे वृंदावन नहीं जाना, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्रज में रहना है। उद्धव जैसे ज्ञानी की सीढ़ी को खिसका दिया। हे गोपाल, यदि मानव बनूं तो ब्रज का बनूं, यदि पशु बनूं तो ब्रज का बनूं, यदि लता पत्रा कीट पतंग भी बनूं तो ब्रज का बनूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उद्धव ने किशोरी जी के चरणों को नहीं छुआ, गोपियों के चरणों को नहीं छुआ। उद्धव जी कहते हैं चरणों को छूने के काबिल तो हम हैं ही नहीं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमवीक्ष्य सह याशाम हरिकथोद्गीतं मुनाति भुवनस्त्रयः। पादरेणुमवीक्ष्य जः उद्धव ने गोपियों की चरणों की धूली को प्रणाम किया। चरणों को छूने के काबिल तो समझा ही नहीं। और जैसे ही लगाई दौड़, ऊधो सीधो है चलो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुबडुबी तो प्रेम बजायो ढोल। कहीं डुबडुबी बज रही हो और कहीं ढोल बजने लग जाए तो आवाज ज्यादा किसकी आवेगी? ढोल की। तो उद्धव ज्ञान की डुबडुबी को लेकर के आ रहे थे और गोपियों ने प्रेम का ढोल बजा दिया। तो ज्ञान की तो गुदड़ियां बन गई और प्रेम की पिटाई ने उद्धव जैसे ज्ञानी का जो अभिमान था उसको धो दिया है। और उद्धव जी चले और दौड़ लगाई उद्धव जी ने। गोपियां कहती उद्धव तुम प्रेम की चर्चा तो की है, उद्धव तू कहा जाने ए उद्धव अब तुम ब्रज नहीं आना। ओ ए उद्धव मते अयो समझाने
जाको कांटो लगे सोही जाने। मोर मुकुट बैजंती माला उनको दीजे जाए। कहियो असुवन जल से यमुना खारी ना हो जाए। ले जाए ऊदो बंसी उनको याद दिलाने। जाको कांटो लगे सोई जाने। किन्ने लगा कि क्यों भूले तुम और राधा के सांवरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते वो तो भई बावरिया। कि बरसाने की राधा प्यारी आंसू लगे बरसाने। जाको कांटो लगे सोई। और उदो कि जाए बसेंगे दूर बिरज से और भेजत के संदेशा। हम तो निस दिन राव तकत गए रूखे हो गए कैसा। कि पथराई मैया की अखियां दर्शन उनका पाने। जाको कांटो लगे सोई जाने। उद्धव ने लगाई दौड़ ऊधो सीधो है चलो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुबडुबी तो प्रेम बजायो ढोल। उद्धव ने लगाई दौड़ और सीधे भगवान के पास में आए। भगवान ने जैसे आते देखा भगवान बोले आइए ज्ञानी जी। प्रेम से कहो राधे राधे जरा जोर से। क्या बोले भगवान? आइए ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा काहे को जले पे नमक लगा रहे हो? आपके जैसा तो निष्ठुर नहीं देखा। अरे भैया एक ब्रजवासी ने तो मोते कही लाला। अरे उद्धव हम तो 22 दिन ते गरीब है गए जा दिन से कृष्ण हमको छोड़ के चलो गए हैं। हमारे पास तो सबसे बड़ा धन कृष्ण के नाम का धन था वो हमको छोड़ के चला गया। भगवान ने कहा उद्धव जरा आंख बंद करो। और जैसे उद्धव ने आंख बंद की तो भगवान ने समस्त ब्रजांगनाएं किशोरी श्री राधा जी को प्रकट कर दिया है। कंधे पर सर रख करके किशोरी जी प्रकट हो गई और कहा उद्धव बिना राधा के मैं नहीं रहता और मेरे बगैर राधा नहीं रहती। आप ज्ञानी तो थे विनम्री तो थे। मैंने सोचा थोड़ा भक्ति की मोहर और लग जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हाँ भक्ति की मोहर लग जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और गोपियों से ज्यादा भक्ति के बारे में और कोई जानता ही नहीं है। अब तो सोने पर सुहागा हो गया। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र हैं।
एक गोपी बन करके आई है। राम रूपे भवे सीता कृष्ण रुक्मणी कृष्ण जन्मति है। नारायण भगवान जब राम बने तो सीता कौन, लक्ष्मी कौन बन के आई? अरे बोलो सीता। और वही राम जब कृष्ण बने तो सीता कौन बन के आई? जोर से बोलो, रुक्मणी। फिर ये राधा कौन है? ये भगवान की अलार्धनी शक्ति है। अलार्धनी शक्ति है। गोपाल सचनाम में लिखा है, राधा कृष्ण स्वरूपाम्बे श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणः। राधा ही तो कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा चालीसा में लिखा है, राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, अंतर कुछ नहीं है। निर्गुण ब्रह्म जो उंगली पकड़ के नचा दे, चुल्लू पर छाछ पर नचा दे, उन गोपियों को भगवान साधारण ग्वालियर नहीं समझते, क्योंकि ये केवल साधारण ग्वालियर नहीं है। उद्धव को आज सर्वांग दर्शन हुआ है। उद्धव को गोपियों के जो भक्ति, समस्त भक्ति के स्वरूप का जो दर्शन हुआ है, आज गदगद हो गए हैं उद्धव जी महाराज। इसके बाद उद्धव कन्या कुब्जा के घर आए हैं, अक्रूर के मन को आनंद की अनुभूति दी है। यहाँ 10वें स्कंद पूर्वार्ध पूर्ण होता है। अब 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। जरा जोर से बोलो। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने होगा। हर जीव की 2 पत्नियां होती हैं। कहीं आप घर में जाके झगड़ने मत लग जाना कि हम तो हैं, दूसरी कहाँ है। तो अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य भैस्यो भरतवर्षवा न ते वर्ष दुःखार्दे ईयतु स्मर्स्पितुर्ग्रहान्। अस्ति और प्राप्ति ने जाकर के महाराज जरासंध से शिकायत कर दी। और जरासंध ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 23 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया, 23 अक्षौणी सेना को लेकर। एक बार तो कालियवन को लेकर के आए, भगवान ने मुचकुंद के द्वारा उद्धार कराया। आज ब्राह्मणों को बिठा करके आया है जरासंध। और ब्राह्मणों को बिठा करके आया कि यदि आज मैं कृष्ण से नहीं जीता तो मैं आपका वध कर दूंगा, मार दूंगा। ब्राह्मण तो व्याकुल हो गए। ब्राह्मणों ने कहा, हे नाथ, अब हमारी रक्षा करना, अब हमारी कृपा करना। ये दुष्ट है, मार देगा। अब की बार ब्राह्मणों को बिठा करके आया युद्ध करने के लिए भगवान। कन्हैया बोले बलराम भैया से, भैया देखो नाना जी तो फिर आ गए। बलराम जी बोले, आ गए तो क्या हुआ, युद्ध करेंगे? नहीं नहीं नहीं, युद्ध मत करना। क्यों? बोले भाग चलते हैं। कन्हैया बोले भाग चलते क्या मतलब? अरे
बड़ी बदनामी हो जाएगी, रण छोड़ के भागेंगे तो रण छोड़ नाम पड़ जाएगा। कन्हैया बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे माखन चोर तो कहते ही हैं, चीर चोर तो कहते ही हैं, एक नाम और सही रण छोड़। प्रेम से कहो राधे राधे। हाँ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा तो हो जाएगी। और भगवान ने सोते हुए ब्रजवासियों को उठा करके विश्वकर्मा के द्वारा एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया और नगरी का निर्माण किया। और जाकर के सोते हुए ब्रजवासियों को लेकर के गए हैं। सब ब्रजवासी बोले द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो नाम ही पड़ गए हो द्वारिका। महाराज रेवत नाम के राजा हैं जिनकी पुत्री का नाम है रेवती। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। ऐसी कथा आती है कि रेवती जो है बड़ी थी, क्योंकि युग परिवर्तन था तो बलराम जी ने अपने हल से ठोक करके अपने लेवल में किया। देखो सुधीर जी, कहीं किसी की घरवाली बड़ी हो, सोचो कि बलराम जी ने ठोक के बराबर कर ली तो आप मत करने लग जाना। ये तो बलराम जी में ताकत है, नहीं तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। प्रेम से कहो राधे राधे। अब भगवान ने सोचा कि बलराम जी का विवाह तो हो गया, द्वारका के राजा तो हम है ही गए, अब हमारो ब्याह होना चाहिए। कुंडनपुर के राजा हैं जिनका नाम है भीष्म। इनके 5 बेटा हैं, रुक्मी आदि 5 पुत्र हैं, लेकिन पुत्री नहीं है। और ध्यान देना सज्जनों, जितना पुत्र का होना आवश्यक है उतना ही पुत्री का होना भी अति आवश्यक है। राजा भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पांचा भवान् पुत्रः कन्यकां च वराननः। बड़ी भारी विडंबना थी। एक दिन सरोवर में स्नान करने गए हैं और सरोवर में एक कन्या को देखा है, लेकर के आए, पत्नी को दिया, पढ़ाया लिखाया, विदुषी बनाया और कहा कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो इनका विवाह हम कृष्ण के साथ में करेंगे, वसुदेव के साथ में करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है शर्मा जी कि बेटे जब बड़े हो जाए ना तो बाप दादाओं की चलनी नहीं देते। अरे आपको क्या पता, तुम कुछ नहीं जानते, अभी न्यू फैशन आ गया है, आप तो क्या लेकर के घूमते हो, बैठो। भीष्म तो चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह वासुदेव कृष्ण के साथ में हो, लेकिन रुक्मी चाहता था कि विवाह शिशुपाल के संग में हो। अब जैसे पता लगा, रुक्मी ने कहा सुनो, स्वयंवर तो केवल दिखावे का किया जाएगा, गले में सिर्फ रुक्मिणी शिशुपाल के ही डालेगी। अच्छा एक बात बताओ, भामर कितनी होती हैं? भूल गई क्या? 7 भामर होती हैं। तो रुक्मिणी ने 7 ही वचन, 7 ही मंत्र लिखे हैं। श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर्शन बताते निर्विश्य कर्ण विवरेण हरतो गतापम् रूपम दृशां दृशमति मखिलार्तलाभम् त्वय्यक्षुता विशति चेत्रच पन्त्रपं मे श्रुत्वा
गुणा। हे भगवान, हे ठाकुर जी, हमने आपके नाम को सुना है, आपके नाम को सुना है और आपके नाम को सुनकर के ही हमने आपको अपने पति के रूप में मान लिया है। और जो वस्तु शेर को मिलनी चाहिए उसे सियार न ले जाए, जो वस्तु शेर को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार न ले जाए। आप सोचोगी कि जान नहीं पहचान नहीं, मिलेंगे कहाँ? तो कांतम मुकुंद महती कुलशील रूप है। हमारे यहाँ नियम है कि कन्या विवाह से पूर्व कात्यायनी का पूजन करने जाती है, और जब मैं पूजन करने जाऊंगी तो वही आप मुझे मिल जाना। इस प्रकार से 7 मंत्र लिखे हैं। अंत पुरांतर निहितम चहन बंधो। मंत्रों को लिखा है, एक पंडित जी को पत्रिका दी है, पंडित जी लेकर के कृष्ण को दिया। कृष्ण ने पढ़ा, पंडित जी बोले अच्छा अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं। कन्हैया बोले चलते नहीं, चल रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया ने ब्राह्मण को बिठाया रथ में और घोड़ों की लगाम को पकड़ा, और पकड़ के जैसे ही चलने के लिए हुए तो आगे से आगे बलराम भैया, लगाम छूट गई। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे वहीं जा रहे हैं। अरे कोई नाम तो होगा, कोई गांव तो होगा, कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। अरे कोई कहीं तो पतो ठिकाना हो, कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। पंडित जी बोले कुंदनपुर जा रहे हैं, कुंदनपुर। ओहो, 10,000 रानियां घेर करके खड़ी हैं भगवान को, रुक्मिणी को, और उन 10,000 रानियों को घेर करके सेवक चल रहे हैं और मैया कात्यायनी का पूजन करने जाती हैं। कात्यायनी का पूजन करने जाती हैं। मंदिर के पीछे से गोपाल निकल के आया, और जैसे ही गोपाल निकल के आया, एक बोला कौन है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है? आहा। एक बोला क्या देखता है, जरा पीतांबर तो देख, कितना बिजली को मात देने वाला है। भगवान थोड़े आगे को चले, भैया थोड़ा जल्दी लेकर के आना है। बहुत जल्दी से, जितना जल्दी हो, प्रेम से कही राधे। भगवान आए निकल के, थोड़ा आगे चले। एक बोला पीतांबर क्या देखता है, मुरली तो देख, मुरली जो कमर में बंधी है, ये दिखती इतनी सुंदर है तो बजती कितनी सुंदर होगी। हाँ हाँ। भगवान थोड़ा और आगे चले, एक बोला मुरली क्या देखता है, जरा बाजूबंद तो देख, कितना सुंदर शोभायमान हो रहा है बाजूबंद। भगवान और आगे चले, एक बोला देख तो सही, इसकी पादुकाएं कितनी सुंदर लग रही हैं, स्वर्ण की मालूम पड़ती है पादुकाएं। भगवान आगे चले तो रुक्मिणी मैया पूजन कर रही थी, कात्यायनी का निकल के आई हैं, और मैया ने भगवान के गले में माला पहनाई, और भगवान ने भी पहनाई। भगवान रुक्मिणी को उठाए और उठा करके चलने लगे। एक बोला अरे माला मुरली क्या देखता है, चाल तो देख, चाल कितनी सुंदर लग रही है। और भगवान
कब आए कब लीला करी किसी को नहीं विदित हो पा रहा। एक बोला रुक्मणी कहाँ है, रुक्मणी कहाँ है, बोले वो तो अंदर गए। एक बोला मैं बताऊं कहाँ है, बोले ले गए हो। अब तो ले गए हो ले गए हो ले गए हो, हल्ला मच गए हो। आप मैं तो बोलूंगा मोए प्यारो लागे, आप सब बोलेंगे सांवरिया। और देखो ठाकुर जी भी आ रहे हैं, तो हम लोग ठाकुर जी का भी स्वागत करें और ज्यादा छीना चपट्टी ना करें, भगवान का आनंद लेंगे हम लोग विवाह का। मोहि प्यारो लागे, अभी से गड़बड़ कर रहे जरा बोलो तो सही। मोहि प्यारो लागे मोहि प्यारो लागे, 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 मोहि प्यारो लागे। प्यारो लागे सावरिया, प्यारो लागे सावरिया, प्यारो लागे सावरिया, मुझे प्यारो लागे सावरिया, ये तो रुक्मिणी नंदन सावरिया, ये तो मदन गोपाला सावरिया, मुझे प्यारो लागे सावरिया। अब क्योंकि हम लोग आनंद की ओर बढ़ेंगे तो सूक्ष्म में भगवान के 16,008 विवाहों का और वर्णन कर देते हैं। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती से हुआ है, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा कालेंद्री से, पांचवा मित्रवृंदा से, छठवां नागनिधि से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से और एक भौमासुर नाम का राजा, उसने 16,100 रानियों को बंधन में बांध रखा था। घर घर मंगले बाजन बाजे, सखी घर घर मंगले। विविध प्रकार के सखी घर घर मंगल, आई है बारात सखी विविध प्रकार के सखी घर घर मंगल। आज कन्हैया बांधो मोर सखी घर घर मंगल, आज कन्हैया बांधो मोर सखी घर घर मंगल। आज किशोरी जो के लगनिया हे सखी घर घर मंगल, बाजन बाजे धन घोर सखी घर घर मंगल, बाजन बाजे धन घोर सखी घर घर मंगल।
संत जन उमड़े चहुओर सखी घर घर मंगल। संत जन उमड़े चहुओर सखी घर घर मंगल। आज किशोरी जू के ब्याह की लगनी आ गई घर घर मंगल। बाजन बाजे गन घोर सखी 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 घर घर मंगल। जय हो। सुमनिया गे सखी घर घर मंगल। देखी बरसावे आज सुरन सुमनिया गे सखी घर घर मंगल। जय 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 कर सोर सखी घर घर मंगल। जय 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 कर सोर सखी घर घर मंगल। आज किशोरी जू के ब्याह की लगनी आगे सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर सखी घर घर मंगल। जय हो। सखी घर घर मंगल। सखी घर घर मंगल। प्यारे चहुनाए तीनों चोर सखी घर घर मंगल। प्यारे चहुनाए तीनों चोर सखी घर घर मंगल। अरे आज किशोरी जू के ब्याह की लगनी आगे सखी घर घर मंगल। आज किशोरी जी के ब्याह की लगनिया सखी घर घर मंगल। अरे बाजन बाजे घन घोर सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घोर सखी घर घर मंगल। सखी घर घर मंगल। सखी घर घर मंगल। मंगल। मंगल।
सलोना गिरधारी सयोटी मेरा दिल ले गया 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 मेरा सावरा सलोना गिरधारी सयोटी मेरा दिल ले गया मेरा सावरा सलोना गिरधारी सयोटी मेरा दिल ले गया ओहो दे विच अखियां पाके अखियां दे विच अखियां व्याद अखियां दे विच अखियां पाके अखियां दे विच अखियां व्याद बैठ गया मेरे दिल विच आके बैठ गया मेरे दिल विच आके नाम ले नाम ले गाओ गिरधारी मेरा दिल ले गया मेरा सावरा सलोना गिरधारी सयोटी मेरा दिल ले गया मेरा सावरा सलोना गिरधारी सयोटी मेरा दिल ले गया तूने कीनो जुलम रंगदार रसिया होरी में तूने कीनो जुलम रंगदार रसिया होरी में मेरो बिगड़ गयो श्रृंगार रसिया होरी में मेरो बिगड़ गयो श्रृंगार रसिया होरी में भरी भरी डाली गुलाब की झोली भरी भरी डाली गुलाब की झोली झूम जटक मोरी भैया मरोरी झूम जटक मोरी भैया मरोरी मेरो टूट गयो मेरो टूट गयो नौलख हार रसिया होरी में मेरो बिगड़ गयो संसार रसिया होरी में मेरो बिगड़ गयो संसार रसिया होरी में
थोड़ा पीछे हो डोले रे आजा आज बरसाने होरी रे साने होरी में आज बरसाने होरी में साने होरी में आज बरसाने होरी में वो सजनी डोले चली आजा में आज बरसाने होरी में वो सजनी डोले नसिया आज बरसाने होरी में चुनौती देत लजत तन फिरत चुनौती देत लजत जन कनक डिठोली में फिरत चुनौती देत लजत तन हो फेंक गुलाल गात बिचकारी फेंक गुलाल गात बिचकारी रंग कमोरी में ओ सजनी डोल छली आशा आज बरसाने होली सजनी डोल बरसाने होरी होरी है होरी है अरे आज वीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी मोर रसिया होरी रे रसिया वर जोरी मेरे रसिया होरी रे रसिया वर जोरी मेरे रसिया आज वीरज में होरी है रसिया आज बीरज में होरी हरे रसिया होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया होरी हरे रसिया मन जोरी मोरे रसिया अरे आज वीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी हरे रसिया जय हो आज बीरज में होरी हरे रसिया आज बीरज में होरी हरे घर घर से ब्रज गोपी आई घर घर से ब्रज गोपी आई घर घर से ब्रज गोपी आई घर घर से अरे कोई सावन कोई गोरे अरे रसिया कोई सावन कोई अरे आज वीरज में होरी अरे रसिया आज वीरज में होरी मोरी रसिया भैया संजय भैया
कोई लावे चंदन कोई लावे शोभा कोई लावे कोई लावे शोभा तो कोई लावे चंदन कोई लावे शोभा तो कोई लावे अरे कोई मले मुख रोरी रे रसिया कोई मले मुख रोरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी मोरे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया मेरो खोई गयो मेरो खोई गयो मेरो खोई गयो बाजू हो रसिया होरी मेरो खोई गयो बाजू